नमस्कार दोस्तों, हॉरर भी नेटवर्क में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ ऐसी दहलाने वाली घटना जिसे सुनकर आप कांपने लगेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, आज ही मेरी स्टोरी कुछ थोड़ी अलग तरीके की होने वाली है। एक मान लो ब्रॉडकास्ट होते हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग होने वाली है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। चुड़ैल का खूनी बदला, यह कहानी मैंने अपने गांव के एक ही बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी है कि एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए थे। उस जंगल के बाहर एक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने बंगले में रुकना पड़ा। इस बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा 14-15 साल की एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकार खेलकर अपने घर वापस उस बंगले में लौटकर आया तो नहा धोकर वहां पीने बैठ गया। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहस गए और उस रखवाले को गोली मारकर और उसकी बीवी को गोली मारकर उस लड़की के साथ गलत करने लगे। इन पापियों को नशे में कुछ भी नहीं पता चला और ये सब करने के बाद उनको गोली से भून डालने के बाद उनको तीनों लाशों को बंगले के उनके पीछे दफना दिया। जो बंगला था ना उसके पीछे उन्होंने दफना दिया था। यह बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां पर एक नया कैलाश नाम का सेवक उन्होंने रख लिया। किसी को कुछ भी नहीं पता चला कि इस पुराने बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश जो रात को गेट बंद करके सोया हुआ था, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसे लगा कि यार इतनी रात को कौन रोएगा। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे हाथ में चिराग और दरवाजे पर आकर हाथ लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पानी पीने के लिए दिया और आगे बढ़ते हुए पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो और इतनी रात को इधर अकेले जंगल में क्यों भटक रही हो? तुमको डर नहीं लग रहा? कैलाश की इतनी बातें ही सुनती वह किशोरी और तेज से रोने लगी। कुछ समय तक तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को पूरी घटना जो उसके संग बीती थी उस बंगले में उसने उसको बताई। फिर उसने यह बताया कि कैसे उन अंग्रेजों ने उसके पिता और माँ बापों को मार डाला और मुझको गोली से मार डाला था। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद हमको बंगले के पीछे दफना दिया था। उस किशोरी की इतनी ही बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया और वह निडरता से देखते हुए पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे खड़ी हो? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह रोने की आवाज अब उल्टी तरफ से आने लगी थी। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठी और बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करें। और उसके मस्तक से पसीने की बूंदें आ गई थी कैलाश की। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहाँ तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों की लाश को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह अंग्रेज कार्यों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या है? उस किशोरी के बताए हुए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले से नौकरी से छुट्टी ले ली और फिर लौटकर उस बंगले में नहीं आया। और किशोरी ने जो उस कैलाश को ये बात बताई थी कि उसके माता पिता की अस्थियों को
अच्छी तरह से पूजा पाठ करके विधि विधान से उसको जला दें, और उनको जलाने के बाद बोल दिया था उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने लड़की की अस्थियों को नहीं जलाया, ना ही उसका क्रियाक्रम किया, क्योंकि उस किशोरी को उनसे बदला लेना था, तो वह भूत योनि से मुक्त हो जाएगी, इसलिए वह अपने बदला नहीं ले पाएंगे। अगर उसका पूजा पाठ ये सब हो जाता। समय बीतता गया। अब उस बंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार नहीं था, क्योंकि कैलाश भाई आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत की कहानी सुनाकर भगा देता, और वह किशोरी भी अपने भूत के कारनामे से आने वाले सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद की अपनी व्यवस्था करते, और जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस भूत बंगले में टहलने वाला हर अंग्रेज को लड़की उसको बुरी तरीके से मार गई थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लपटों झपटों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती, जो बोला था डाक बंगला है भूत बंगला बोलो, उसमें लाती थी, और रात को अपने असली रूप में आ जाती थी और डराकर उस अंग्रेज को भी मार डालती थी और उसका खून पी जाता थी। यह क्रम चलता रहा, और उस भूत बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत एक रहस्य बन गई। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद ना हत्यारा पकड़ में आया, और ना ही मरने वाले अंग्रेज अधिकारियों के मौत का कारण पता चला। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्र में फैल गई, और पुराने भूत बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की जो रात में वहां रुकता, अगले दिन से उसकी मौत हो जाती थी। 2-3 और वर्ष बीते हो गए थे। अब वह डाक बंगला खंडर हो गया था, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती, पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी भूत बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार करती थी। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को रात को एहसास होता था कि हम इधर क्यों आ गए थे, क्योंकि वह बार बार रोती रहती थी और किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई, मतलब जो लड़की थी आ गई थी। ये दोनों आदिवासी थे, और वे जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। तीनों भूत उन दोनों ये सब शहर पूरी तरह से घूम रहे थे और अपने हथियारों की ढूंढ रहे थे। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हथियारों को पहचान ली, और एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत लड़की बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लपटे झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभापन हो तो अच्छे को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली, और फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहीं की घूमने के लिए बोला और शिकारी के लिए बोला। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवा भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक सहेली है और वह भी खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर तुम दूसरे दिन युवती भूतनी के अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से अंग्रेज शिकारी को मिलवा लेती है। मतलब दूसरे दिन ये होता है कि वो दोनों उन शिकारियों को मिलवा लेती है, जो दोनों चुड़ैल होती है ना, उनसे मिलवा लेती है जो उनको जंगल में मिली थी। और अब क्या होता है, पूरे दिन वहाँ मौज मस्ती करते हैं एंड दिन भर शिकार खेलते हैं, और शाम होते ही वह अंग्रेज शिकारी ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना आज रात हम लोग यहीं ठहर जाएंगे, जंगल का आनंद उठाएंगे। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक नहीं किया है, ठहरेंगे कहाँ पर। फिर क्या था, भाई युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है। मतलब उसी वो भूत बंगले में उसको ले जाकर उनको मारना चाहती थी।
बोलती है उधर चलते हैं, उधर अपना आराम से रहेंगे, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली। उनमें ऐसो आराम की सारी चीज भी लगा दी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। भाई भूत के बारे में बोलिए यार, वो अपनी मेहनत से हवेली बना दें, कुछ भी बना दें। रात को पार्टी शुरू हो गई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारी की सिट्टी पिट्टी गुम होना ही, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना लेती हैं। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों उन चुड़ैलों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ना थी किसी वह ना करे, क्योंकि सब पूरी तरह से डरे और शब्द में हुए थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछल कर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछालकर इतना जोर से खींच की चर्च की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पेड़ पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसको बुरी तरीके से मारकर और उसका खून पीने लगा। उसका खून पीते देख दोनों भूतनी ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकाली हुए और उनका खून पीने लगे। उसका साथ देने वाली और साथ में ही बड़े बड़े नाखूनों से उनका शरीर जगह जगह से चीरने लगे। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयानक भाले और नखों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेज की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी लाशें मिली जो देखकर सब भयानक भय में डर गए। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य जानवर का काम नहीं हो सकता। कैलाश को सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ भी करा दिया। यह कहानी काल्पनिक कहानी है, पर हकीकत भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंधों का नाजायज फायदा उठाते हुए गलत कामों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनको बाल विवाह का नहीं कर सकता। हमेशा वैसे ही कार्य करें जैसा आप दूसरे से अपने तथा अपने प्रति चाहते हो। जय बजरंगबली की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और यार चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉन्टेड या ऐसा कोई टॉपिक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, क्या पता अगली स्टोरी आपके ऊपर हो। जय बजरंगबली की।